नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत त्वरण की गणना की थी। आज हम अध्ययन करेंगे ग्राफी विधियों से या ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है। तो माना कोई कण t=0 समय पर v0 प्रारंभिक वेग से गतिशील है। कोई वस्तु है, वह t=0 समय पर, या मान लो वस्तु प्रारंभ में जो है v0 के वेग से गति कर रही है। t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है और वह s दूरी तय कर रुक जाती है। कोई वस्तु जो है t=0 समय पर अर्थात प्रारंभ में v0 वेग से गति करता है और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है और वह s दूरी तय करके रुक जाता है। अब चूंकि वस्तु के समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, अतः जो हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं वह सरल रेखा प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ क्या प्राप्त होता है, वेग और समय के बीच वह ग्राफ हमको सरल रेखा प्राप्त होता है। यह हमने एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ देखा था। तो एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। मान लो t=0 पर प्रारंभ वेग v0 है और t समय पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। मान लो t=0 के संगत बिंदु A है और t के संगत बिंदु B है, तो हम B से OX पर BD लंब डालते हैं और A से BD पर AC लंब डालते हैं। ठीक उसी प्रकार B से OY पर BE लंब डालते हैं। हमने क्या किया, ये भी हमको V और T के मध्य क्या प्राप्त हुआ, हमको एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है, वेग समय ग्राफ। तो मान लो A और B है, अर्थात t=0 के संगत बिंदु A है और t समय पर के संगत बिंदु क्या है, B है। तो हमने B से OX पर एक लंब BD डाला और उसी प्रकार A से BD पर लंब AC डाला और B से OY पर लंब BE डाला। इसलिए अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ एक आयत मिला है और ये दूसरा आयत है और एक त्रिभुज मिला है हमको। मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना है। अब हम जानते हैं ग्राफ t=0 पर वस्तु के संगत बिंदु A है, t समय पर वस्तु का संगत बिंदु B है। अब इसलिए इसका मान निकालें तो OA CD, अर्थात आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये किसके बराबर होगा, V के बराबर। ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर। और OE BD=V, OE BD क्या हो जाएगा, V हो जाएगा।
इसलिए अगर हम बी सी का मान फाइंड करें, बी डी का मान हमको पता है, सी डी का मान पता है, तो बी सी का मान फाइंड करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू, हम बी डी में क्या करेंगे, सी डी को घटाएंगे तो मान हमको प्राप्त हो जाएगा v माइनस वी ज़ीरो। बी डी का मान v, सी डी का मान v ज़ीरो, अर्थात बी सी का मान हो जाएगा v माइनस वी ज़ीरो। यह हमने वेग समय ग्राफ में देखा एक समान त्वरित गति के। तब इसलिए इसी प्रकार से अब हम इसका मान भी निकाल लें, ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या है, टी, ये समय। इसलिए अब गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति, तो आइए देखते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं एक समान त्वरित गति में जो कण का त्वरण होता है वह वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ये वेग समय ग्राफ है, इसकी प्रवणता के बराबर होता है। चूंकि एक समान त्वरित गति में त्वरण a बराबर होता है वी टी ग्राफ की प्रवणता, वी टी ग्राफ की प्रवणता अर्थात a इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से क्या होगा, लंब बटे आधार अर्थात बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। हमने निकाला है मान, बी सी का मान क्या निकाला है, v माइनस वी ज़ीरो अपॉन ए सी का मान निकाला है t। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो हर का अंश के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसलिए v माइनस वी ज़ीरो इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस वी ज़ीरो इज इक्वल टू ए टी। अब चूंकि जब पक्षांतर किया जाता है तो दूसरी तरफ अगर पक्षांतर करते हैं तो जो राशि होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। इसलिए माइनस वी ज़ीरो को हम दाहिनी ओर अगर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा, अर्थात v इज इक्वल टू होगा वी ज़ीरो प्लस ए टी। यह है गति का प्रथम समीकरण। हम सभी जानते हैं जहाँ v अंतिम वेग है, v ज़ीरो प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t समय है। तो ग्राफी विधि से ये रही गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। आइए आगे देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति ग्राफीय विधि से। तो दूसरा है गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति, गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति। तो मान लो हम जानते हैं जो एक समान त्वरित गति होता है उसमें विस्थापन वी टी ग्राफ अर्थात वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसलिए विस्थापन
किसका? एक समान त्वरित गति में विस्थापन इक्वल टू होता है vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है विस्थापन। अर्थात हमने ग्राफ में देखा ये vt ग्राफ इस वैल्यू के ए बी डी ओ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ओ बी डी ओ के बराबर होता है क्या? विस्थापन। तो इसलिए क्या हो जाएगा? विस्थापन S इज इक्वल टू किसका क्षेत्रफल? ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। ए बी डी ओ का क्षेत्रफल अर्थात ये वाला क्षेत्रफल ए बी डी ओ का क्षेत्रफल जो मैंने अभी बताया। और वहाँ हमको क्या क्या मिला है? एक त्रिभुज मिलता है और एक आयत मिलता है। और एक त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए, देखते हैं आयत का मान क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार अर्थात आधार कितना है? आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना है? AC। ऊंचाई कितना है? BC। तो 1/2 AC गुणित BC। उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात OA गुणित OD। OA गुणित OD। तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई AC गुणित BC। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल OA गुणित OD। अब हम सभी का मान रखेंगे तो इज इक्वल टू 1/2। AC का मान क्या है? आइए देखते हैं। AC का मान निकाला है हमने T। AC का मान कितना निकला है? T के बराबर है। और BC का मान कितना है? V माइनस V0। उसी प्रकार से OA का मान कितना है? V0 है। और OD का मान कितना है? T है। तो आइए मान रखते हैं। AC का मान कितना है? T। BC का मान V माइनस V0 प्लस OA का मान V0 मल्टीप्लाई OD का मान T। तो इज इक्वल टू V माइनस V0। तो 1/2 मल्टीप्लाई T। चूंकि गति का प्रथम समीकरण V माइनस V0 इक्वल टू होता है AT। V माइनस V0 इक्वल टू होता है AT। तो यहाँ से V इज इक्वल टू V0 प्लस AT होता है। इसलिए अगर V को हम पहले इधर क्या करें? पक्षांतर में रहे अर्थात V के साथ ऋण में रहे घटे तो इक्वल टू किसके बराबर होता है? AT के।
तो हम v माइनस वी जीरो को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए टी के मल्टीप्लाई ए टी प्लस वी जीरो टी। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर प्लस वी जीरो टी। ये विस्थापन s, अगर इसको हम अरेंज कर लें तो s इज इक्वल टू हो जाएगा वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यह है गति का द्वितीय समीकरण ग्राफीय विधि से, और गति के द्वितीय समीकरण को विस्थापन समीकरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा गति के प्रथम एवं द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति ग्राफ की सहायता से। धन्यवाद।